गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज मेरा जो ग्रामर में टॉपिक है नाउन एंड जेंडर है। ठीक है, नाउन है क्या? नाउन सीधा डेफिनेशन बोल दो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अगर इस संसार के अंदर कोई भी अगर किसी भी चीज़ को किसी नाम के द्वारा जाना जाएगा, समझ लेना वही मेरा नाउन है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड नाउन है, मैं नाउन हूँ, बुक्स नाउन है, मार्कर नाउन है, फोन नाउन है, टेबल। आप किसी चीज़ का नाम लेके देखो, समझ लेना वो नाउन है। चाहे आप काउंटर ले लो, चाहे आप डेस्क ले लो, चाहे आप चेयर ले लो, चाहे आप टीचर ले लो, किसी को भी ले लो, वो कहीं न कहीं, चाहे आप जानवर ले लो, चाहे गाय भैंस कुछ भी ले लो, अगर किसी का नाम है समझ लेना वो नाउन है। इसको दो श्रेणी में बांट दिया गया है। पहला जो बांटा है वो काउंटेबल में बांट दिया बेटा, और दूसरा जो बांटा है वो अनकाउंटेबल में बांटा है। कोई आपसे पूछते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। अब मैं कहूँ काउंटेबल नाउन को कितने पार्टों में बेटा बांट दिया है, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। आप कहोगे इनको काउंटेबल में क्यों रखा गया है? आप इनमें से किसी का भी एग्जांपल लेके देख लो, आप सबको क्या कर लोगे, काउंट कर लोगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को कितने उसमें बांट दिया गया है, 2 में बांट दिया है। पहला क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। अगला एक नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। आप कहोगे इनको अनकाउंटेबल में क्यों बांटा है, तो ध्यान रखना है इनको अनकाउंटेबल में इसलिए बांटा है क्योंकि आप इनको काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल में जैसे आप ले लो आयरन, आप ले लो शुगर, आप ले लो ऑयल तेल वगैरह, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट में क्या है, किसी के भाव को, फीलिंग्स को, जैसे ऑनेस्टी हो गया, आप इसको गिन नहीं सकते हो, इस पर से छू नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो। चाहे वो लव हो गया, आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रुथ हो गया, आप इसको स्पर्श से टच नहीं कर सकते हो, तो इसको गिन नहीं सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल में चला गया। अच्छा, प्रॉपर नाउन क्या है, किसी का कोई पर्टिकुलर नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन हो गया। उसके नाम के अलावा और उसकी कोई पहचान नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल राम, जैसे गीता। आगरा शहर का नाम है कि नहीं है? अब ऐसा तो नहीं आगरा का बोले आप दिल्ली चले जाओ, ऐसा नहीं है ना। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है कि नहीं है? ये एक पर्टिकुलर नाम हो गए। अगर किसी के पर्टिकुलर नाम आ रहे हैं तो समझ लेना वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कॉमन नाउन बेटा क्या है, एक ऐसा नाउन जो एक जाति विशेष को बताए, केवल सभी चीजों की पहचान जो भी है, एक समुदाय को बताए, एक जाति को बताए। जैसे काव, अब काव जहां जहां गाय होगी हर एक व्यक्ति के यहाँ होती है, तो वो काव कोई नाम तो नहीं है, जहां भी वो वैसा जानवर दिखेगा उसको हम क्या बोल देंगे, काव। तो वो एक समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गया ना। जैसे मैन कोई नाम तो नहीं है, वो तो जो भी शादीशुदा आदमी होगा या मैरिड अनमैरिड जो भी है, बट वो अगर वयस्क है तो हम उसको क्या बोलेंगे, आदमी ही बोलेंगे। अब वो आदमी कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है, ये तो एक जाति को बता रहा है ना, एक समुदाय को, कम्युनिटी को बता रहा है। वुमन ये कोई नाम तो नहीं है। ट्री, अब ट्री ये कोई नाम तो नहीं है, ये तो कम्युनिटी है ना, किसका, प्लांट्स का। अभी कोई भी पेड़ होगा, जैसे मैंगो ट्री अलग होता है, नीम का ट्री अलग होता है, तो ट्री कोई पेड़ नहीं है। नीम वगैरह ये पेड़ है, बट ट्री कोई पेड़ नहीं है। तो ये चीजें किसमें बेटा चली जाएंगी, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, एक ऐसा नाउन जो किसी समुदाय को किसी समूह को बताए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया है ज्यूरी क्या होता है, जिसमें जज दो या दो से अधिक होते हैं। मैंने बोल दिया स्टाफ में वो टीचर का स्टाफ हो सकता है, वो किसी भी वो क्या नाम है सर्वेंट जो भी हैं उनका कोई स्टाफ हो सकता है, सफाई कर्मियों का स्टाफ हो सकता है। तो स्टाफ का मतलब उसमें लोगों का कोई ना कोई समूह है। मैं बोल दूं अ कैटल ऑफ एनिमल, जानवरों का झुंड, तो जानवर के जो भी झुंड होगा तो उसमें एक जानवर नहीं होगा, बहुत से जानवर होंगे। अगला मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, एक अंगूर का गुच्छा, तो उस गुच्छे के अंदर एक अंगूर नहीं होगा, उसमें बहुत से अंगूर होंगे। तो ये चीजें क्या किसमें बेटा चली जाएंगी, कलेक्टिव में, वो कलेक्टिव नाउन में चली जाएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके अतिरिक्त अब जो बात होगी, तो अब ये बताओ, हाँ जैसे मैंने बोल दिया कलेक्टिव नाउन में मैंने एग्जांपल दे दिया आर्मी, तो आर्मी में एक फौजी थोड़ी नहीं होता है, उसमें बहुत से फौजी होते हैं
और उस फौजियों के पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं, आर्मी, एयरफोर्स, ठीक है, वायु सैनिक जो भी होते हैं, पुलिस, पुलिस के अंदर एक सिपाही थोड़ा नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं किस में जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में जाएंगे। अब इसमें जितने भी सिपाही होंगे आप उनको गिन लोगे, आर्मी में कितने भी सैनिक होंगे गिन लोगे, कितने आदमी हैं वो भी गिन लोगे, और किसी के नाम से कोई व्यक्ति जाना जाता आप उसको भी गिन लोगे, तो इसीलिए बेटा ये काउंटेबल में चला जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है अनकाउंटेबल, मटेरियल। मटेरियल का मतलब बेटा होता है पदार्थ, एक ऐसी चीज जिसके द्वारा आप किसी न किसी चीज को अपने उपयोग के लिए बना सकते हो, तो वो मटेरियल कहलाएगा। जैसे लोहा है, लोहे से आप रेल की पटरी बना सकते हो, रेल बना सकते हो, गेट बना सकते हो, तो ये मटेरियल। अब लोहे को आप गिन नहीं सकते हो, एक लोहा, दो लोहा, तीन लोहा, चार लोहा। चीनी, चीनी को आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। ऑयल, ऑयल को आप गिन नहीं सकते हो। वाटर, आप हैं तो क्या ये पदार्थ ही तो है, कोई लिक्विड फॉर्म में है बेटा, कोई सॉलिड फॉर्म में है, और कोई गैसेस वगैरह में चीजें आ जाएंगी। अब आता है बेटा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का बेटा मतलब होता है भाव। क्या होता है, भाव। भाव, भाव का मतलब यह है किसी भी चीज को आप देखते हो, देखने के बाद उसकी एक्टिविटी को देखकर आपके मन में जो भी विचार आता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने दे दिया ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स बेटा क्या होता है, ईमानदारी। अब ये बेटा हमें कैसे पता चलेगा, तो देखा होगा जैसे किसी व्यक्ति का कोई कुछ पैसा गिर जाए और एक व्यक्ति उठा के उसको चुपचाप उसको आके पकड़ा दे आके, तो हमारे अंदर कितना भाव आता है, देखो कितना ईमानदार आदमी, उसको पैसे मिले और देखो उसने पैसे रखे नहीं और उसको लौटा दिए। तो इस चीज को आप छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हो, आप केवल अपने मन में क्या कर सकते हो, उसको इमेजिन कर सकते हो, ऐसे नहीं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रुथ, सत्य होता है ना, वो आप उसको ना तो छू सकते हो और ना देख सकते हो, लेकिन उसको अपने अंदर भाव द्वारा प्रकट कर सकते हो, तो ये किसमें चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। फ्रीडम, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा घूमता हो तो आप क्या कहते हो, यार वो तो बहुत आजाद है, पूरे दिन ऐसे ही घूमता रहता है, तो आपके अंदर क्या आया, उसके प्रति भाव आया, क्या देख के, उसकी एक्टिविटी देख के, ठीक है ना। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं वो किसके अंदर चली जाएंगी, नाउन के अंदर चली जाएंगी। किसके अंदर चली जाएंगी, नाउन के अंदर चली जाएंगी, ठीक है। अब उसके अतिरिक्त जो टॉपिक है वो मेरा बेटा क्या है, जेंडर। जेंडर, जेंडर बेटा क्या होता है, लिंग होता है। क्या होता है, लिंग होता है। वैसे मैं बताऊं क्लियरली, लिंग दो ही होते हैं, एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, बट फिर भी इसमें भी उन्होंने दो पार्ट और बढ़ा दिए। एक क्या कर दिया, कॉमन जेंडर कर दिया, और एक क्या कर दिया उसने, न्यूटर कर दिया। अब मेल को उसने क्या बोल दिया, मैस्कुलाइन बोल दिया, इसको क्या बोल दिया बेटा, फेमिनाइन बोल दिया। वैसे अगर रियल देखा जाए जेंडर दो ही होते हैं, एक पुल्लिंग हो गया, दूसरा स्त्रीलिंग हो गया। मतलब एक पुरुष का बोध कराएगा तो दूसरा स्त्री का कराएगा, इसके अलावा कोई इस धरती के अंदर कोई लिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब इन चीजों को उसने डिफाइन क्या किया, तो मैंने उसने कहा लिंग क्या है, किसी भी व्यक्ति या किसी विशेष के बारे में जो चीजें डिफाइन हो, डिफाइन होने का मतलब यह है कि वो मेल कैटेगरी में जा रहा है या फीमेल कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसने इस जेंडर को चार पार्टों में डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट है वो मैस्कुलाइन है, दूसरा जो है वो फेमिनाइन है, तीसरा जो है वो कॉमन है, और चौथा जो है वो न्यूटर जेंडर है, ठीक है। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या है, एक ऐसा जेंडर जो केवल किसको रिप्रेजेंट करे, मेल को, केवल उसके अंदर व्यक्ति वो भी कैसा, लड़का हो, वो ऐसे डिफाइन करे, मेल में चला जाएगा। फीमेल वो फेमिनाइन, ये फीमेल में चला जाएगा, और वो स्त्री का बोध कराए। काय, सॉरी काव, काव क्या है, गाय है। गाय किस तरीका का फील आ रहा, फेमिनाइन का आ रहा है, मैस्कुलिन का आ रहा है, फेमिनिन का आ रहा है। वुमन किसका आ रहा है, स्त्रीलिंग। मैं कहूं ऑक्स, ऑक्स मींस क्या हो गया, वेल, वेल है वो मेल के कैटेगरी में जा रहा हूं, मैं कह सकता हूं वो मैस्कुलिन में जाएगा। मैं कहूं मैन, आदमी, मैं कह सकता हूं कि वो मैस्कुलिन में जाएगा। मैं कहूं कि कॉमन नाउन क्या है, वो सॉरी कॉमन जेंडर क्या है, तो देखो कॉमन जेंडर क्या है, एक ऐसा जेंडर जिसमें वो स्त्री के लिए भी यूज हो जाए और वो पुरुष के लिए भी यूज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया बेबी। अब बेबी मीन्स क्या होता है, बच्चा होता है, बच्चा लड़का भी होगा और वो
लड़की भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा, कॉमन। अब मैंने बोल दिया फ्रेंड, FRI फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स क्या हो गया, मित्र हो गया। अब ये दो कैटेगरी में जा सकता है, बॉयफ्रेंड में भी जा सकता है और ये गर्ल फ्रेंड में भी। वो महिला मित्र भी हो सकती है और वो पुरुष मित्र भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अब फ्रेंड मित्र है, मित्र की कैटेगरी वो लड़का भी हो सकता है और वो लड़की भी हो सकती है। तो हम यहाँ ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो लड़का है या लड़की है। तो ऐसे वर्ड जो दोनों लिंगों के लिए यूज हो जाए तो हम उनको कह सकते हैं कि वो कॉमन जेंडर में जाएगा। मैं कह दूं चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स क्या हो गया, उसका भी मतलब बच्चा हो गया। अब वो लड़की भी हो सकती है बच्चे के रूप में और लड़का भी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कह दिया पेरेंट। पेरेंट मीन्स क्या होता है, माता और पिता। तो माता तो इसमें फेमिनिन हो गई, पिता इसमें मैस्कुलिन हो गया। तो ये दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, तो हम इसको कह सकते हैं बेटा ये कॉमन जेंडर में जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत से इसके अंदर हैं। हाँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, छात्र भी है और छात्रा भी है, लड़का लड़की दोनों ही होते हैं। तो ये जो जाएगा ना वो बेटा किस में जाएगा, कॉमन में जाएगा, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट जो आता है न्यूटर जेंडर क्या है। न्यूटर जेंडर का मतलब ये होता है नपुंसक होता है। नपुंसक का मतलब है उसका कोई लिंग निर्धारण नहीं हो सकता, और मैं कह सकता हूं कि वो सभी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स में आएंगी। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब बेटा क्या होता है, बेटा निर्जीव, जिनके अंदर कोई भी जान नहीं हो सकती है। मैं कह सकता हूं टेबल, मेज, क्या मेज बोल सकती है, नहीं, ना वो फीमेल का है ना वो मेल का है, लेकिन मेज रखी है। देखो ये डिफाइन तो कर रही है, किसको कर रही है, फीमेल को कर रही है, बट ये बोल नहीं सकती है। तो हम कह सकते हैं निर्जीव चीजें जो भी होंगी वो किस में चली जाएंगी, न्यूटर में चली जाएंगी। कार नहीं बोल सकती है ना, न्यूटर में। वुड, लकड़ी नहीं बोल सकती है ना, न्यूटर में चली जाएगी। अच्छा, गोल्ड, सोना निर्जीव है ना, तो मैं कह सकता हूं वो न्यूटर में चला जाएगा। मेल, मैस्कुलिन वो है जो मेल को डिफाइन करे, फेमिनाइन वो है जो फीमेल को डिफाइन करे, कॉमन जेंडर वो है जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो, और न्यूटर वो है जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए जो वर्ड यूज होता है वो न्यूटर जेंडर में चला जाता है। आप अपने एग्जाम्पल अपने बुक से देख सकते हो। किसी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट आता है आप तुरंत उस ग्रुप पे भेजो या मैसेज करो, टीचर आपको कोई ना कोई रिप्लाई देगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, अपना जो भी काम है प्रॉपर वे में अपना घर पे करते रहिए। थैंक यू टू ऑल।